नमस्कार, वेलकम फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का दी इम्प्रेस चैनल पे दोबारा स्वागत कर रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी मैं 2022 के लिए रीडिंग करने वाली हूँ, क्योंकि वैसा गाइडेंस मुझे नूर की तरफ से आया हुआ है। तो अगर पहले वाले जो राशियों के हिसाब से मैंने रीडिंग्स की है तो वो आपने देखा नहीं, तो वो भी आप देख लो। उसका भी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगा, गाइडेंस बेनिफिशियल रहेगा और ये भी आपको बेनिफिशियल रहेगा। तो सबसे पहले दी इम्प्रेस चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल याद से प्रेस करना, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। तो ये टैरो गाइडेंस अलग तरह का है। ऐसा इस टाइप का न्यूमरोलॉजी बेस्ड टैरो रीडिंग आपको यूट्यूब पे कहीं और नहीं मिलेगा। ये पहला ऐसा रीडिंग है जो अलग है, और ये तरीका मुझे यूनिवर्स की तरफ से आया हुआ तरीका है। तो यहाँ पे कैसा है कि आपको अपना मूलांक और भाग्यांक दोनों पता रहना चाहिए, तभी आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। अगर आपको पता नहीं है तो मैंने इसका अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि मूलांक और भाग्यांक क्या है, उसको कैसे निकालना है। तो वो वीडियो आप देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी दे दूँगी। तो ये जो रीडिंग है, जैसे मैंने राशियों का किया था कि एलिमेंट बेस्ड है, तो ये भी एलिमेंट बेस्ड ही है। मतलब हर नंबर का एक अलग एलिमेंट होता है, लेकिन वो राशियों के एलिमेंट से थोड़े अलग होते हैं। तो अभी ये रीडिंग रहने वाला है जिनका मूलांक और भाग्यांक 3 या 4 है, तो वो नंबर्स जो है वो वुड एलिमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो शुरू करते हैं। जिसका मूलांक और भाग्यांक 3 या 4 वुड एलिमेंट के अंदर आता है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आपका 2021 साल आपके लिए कैसा रहा। यहाँ मुझे दिख रहा है कि 2021 में जो भी घटनाएं आपके साथ में घटी हैं, अच्छी बुरी जैसी भी हो, जो लोग आपसे मिले हैं, नए लोग आपकी ज़िंदगी में आए हैं जिनसे आपकी बातचीत हुई है, या फिर आपने कुछ उनके साथ अपना समय बिताया है, या फिर कहीं आप घूमने गए हैं, या फिर किसी से आपको कुछ गिफ्ट मिले हैं, या आपने कुछ चैरिटी की है, कुछ भी हो, या आपने कहीं ओल्ड एज होम या फिर अनाथ आश्रम ऐसी जगह पे गए हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके कर्मा के हिसाब से है। यानी कि आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हैं। आपके पहले के जो कर्मास थे उसके हिसाब से ये 2021 में सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में घटी है। अब इसमें बहुत सारी फेवरेबल चीज़ें भी है। मतलब आप अपने पुराने पहले पास्ट लाइफ के किसी सोलमेट से मिले हैं जिनसे आपकी अच्छी फ्रेंडशिप हुई है, बहुत कुछ आपने उसके साथ में शेयर किया है, आपको कंफर्टेबल लगा है उनके साथ में, या फिर कोई आपको पुराना फ्रेंड मिला है स्कूल लेवल का, या फिर आप जिसके साथ बचपन में अपना टाइम गुजारते थे, खेलते थे, या फिर बहुत दिनों के बाद आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिले हो, ऐसा भी पॉसिबल है। या फिर ऐसा भी हो है कि आप जहाँ पे अपना बचपन आपने गुजारा है वो आपके प्लेस पे आपने बहुत सारा अच्छा टाइम स्पेंड किया है, वैसा मौका आपको मिला है, ये हुआ है। यहाँ पे कुछ लोगों ने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी किया हुआ मुझे दिख रहा है, तो वहाँ पे बहुत सारे जिन्होंने किया है तो उन लोगों को अपने पास्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हुई है, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपको अपने पास्ट के बारे में मिली है, तो ये भी है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो इतना ये बुरा भी साल नहीं था आपके लिए, काफ़ी कुछ अच्छा भी हुआ है। तो अभी देखते हैं कि 2022 आपके लिए कैसा रहेगा। तो 2022 तो भाई आपके लिए बहुत बढ़िया मुझे दिख रहा है। मतलब हर तरीके से विश फुलफिलमेंट दिख रही है, सपने पूरे हो रहे, जो जो चीज़ आपने एक्सपेक्ट की थी, जिस चीज़ के बारे में आपने चाहा था, वो सब कुछ आपको मिल रहा है। आपको नाम मिल रहा है, पैसा, पोजीशन मिल रही है, आपको अवार्ड्स मिल रहे हैं, रिकॉग्निशंस मिल रहे हैं,
फाइनली मतलब एक सपना रहता है कि नहीं मुझे यहाँ पे जाना है, जॉब में अगर है तो ये पोजीशन पे मुझे जाना है, बिज़नेस है तो मुझे ये इतना इतना प्रॉफिट कमाना है, टॉप बिजनेसमैन की लिस्ट में आना है। अगर एजुकेशन में है, एग्ज़ाम्स दे रहे तो कोई एग्ज़ाम आपको क्रैक करनी है। हर एक चीज़ मुझे 2022 में आपके लिए होती हुई दिख रही है और आप बहुत खुश रहने वाले हो क्योंकि आपकी हर विश फुलफ़िल होने वाली है। आप बहुत खुश रहने वाले हैं, सब कुछ इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली, फिनेंशियली, सोशली, सारी तरफ से आप सेटिस्फैक्शन एंजॉय करने वाले हो। तो ओवरऑल तो आपका साल काफ़ी बढ़िया है। अभी हम लोग थोड़ा स्पेसिफिक देखते हैं कि कौन सा एरिया आपकी ज़िंदगी का 2022 में कैसा रहेगा। तो अगर हम लोग करियर की बात करते हैं तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि थोड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है दिमाग में। मतलब ऑप्शंस आ रहे हैं सामने, 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, ये चुनूँ, किसको चूज़ करना है, ये ठीक है, वो ठीक है, ये भी सही लग रहा है, ये भी चाहिए। ये वाला कन्फ्यूजन आपको आपके वर्क प्लेस में, एजुकेशन में, करियर में रहेगा। और ये क्यों होगा? क्योंकि 2022 में आपकी जो इनर फेमिनाइन एनर्जी है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। तो इसीलिए ये एनर्जी आपके इनर मस्कुलाइन एनर्जी को अफेक्ट करने वाली है और इसीलिए आपका डिसीजन मेकिंग करियर में थोड़ा डामाडोल होने वाला है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको कि आपकी खुद की आत्मा की आवाज़ सुननी है कि एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या। मतलब ज़माने को क्या दिखाना है या फिर सोसाइटी में क्या एक्सेप्ट होता है, ये नहीं, आपको खुद को क्या चाहिए, आपकी खुद की खुशी किस चीज़ में है, ये आपको देखना है। उसके हिसाब से आपको चूज़ करना है। दूसरा मैसेज यहाँ पे एक ये है कि अगर कोई आप एग्ज़ाम के लिए ट्राई कर रहे हैं या फिर कहीं आपको ओवरसीज़ में जाना है, कोई पीआर अप्लाई करना है या फिर कहीं पे लोन अप्लाई करना है, तो वो नहीं हो रहा है, डिले हो रहा है, पोस्टपोन हो रहा है, तो उस चीज़ में आपको अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग रखना है। अगर आप अंत तक अपनी विल पावर उस चीज़ से रिलेटेड स्ट्रॉन्ग रखते हैं तो वो चीज़ हो जाएगी, नहीं तो फिर वापस से वो डिले होता जाएगा, पोस्टपोन होता जाएगा। तो अगर आप ऐसी किसी चीज़ में हैं जो पोस्टपोन हो रहा है तो वहाँ पे आपको अपनी विल पावर का इस्तेमाल करना है। वो आपको पूरे साल भर में आपके करियर में सपोर्ट करेगा। तो अभी मैं फिनेंस की बात करूँ तो फिनेंस कैसा है कि मिलेगा, आपको आएगा, पैसा आता रहेगा, ट्रैवलिंग भी होगा आपका, मतलब छोटा मोटा ही सही लेकिन ट्रैवलिंग होता रहेगा। लेकिन यहाँ पे आपका थिंकिंग, आपकी मेंटालिटी ऐसी रहेगी कि भाई मुझे पैसा थोड़ा कम मिला तो भी ठीक है, लेकिन अभी मुझे शांति चाहिए, मुझे मेंटल पीस चाहिए, हार्मनी चाहिए, मुझे अभी किसी के साथ झगड़ा नहीं चाहिए, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आर्ग्यूमेंट्स नहीं चाहिए। अगर मुझे सैलरी थोड़ी कम मिलती है, बेनिफिट थोड़ा कम मिल रहा है बिजनेस से तो मिलने दो, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अच्छे लोग चाहिए जो कोऑपरेट करे, शांति से सब, आसानी से सब हो जाए। तो ये वाला अप्रोच आपका रहने वाला है। क्योंकि अभी आपको आपकी पास्ट लाइफ के कर्मास भी जैसे पता चल गए, तो अभी और अपना कर्मा आप नहीं क्रिएट करना चाहते। जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं तो उनको छोड़ के आपको कोई दूसरी जगह पे जाना आप पसंद करेंगे, लेकिन उनके साथ झगड़ा करना आपको पसंद नहीं आएगा। तो काफ़ी लोग अपना जॉब भी चेंज करेंगे क्योंकि करंट जॉब प्लेस पे या जहाँ पे भी आपका अर्निंग सोर्स है वहाँ पे आपको कोई दिक्कत मुझे दिख रही है। मतलब बाकी लोग कोई आपको परेशान करते हैं, तंग करते हैं, या कोऑपरेशन नहीं है, सपोर्ट नहीं है, तो वैसे वाली चीज़ आप छोड़ दोगे, वैसा जॉब छोड़ दोगे, वैसा प्लेस आप छोड़ दोगे 2022 में, और जहाँ पे खुद को आपको सुकून मिलेगा वैसी चीज़ आप ढूंढ लोगे। तो फिनेंस का ये रहा। अगर मैं हेल्थ का अगर मैं देखती हूँ तो हेल्थ तो आपकी अच्छी रहेगी।
हेल्थ का इतना इशू मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आप अपनी फैमिली के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, नेचर में जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं। ओवरऑल बहुत अच्छा आपका हेल्थ एरिया रहने वाला है। और अगर मान लो कहीं कुछ छोटा मोटा हो भी जाता है तो इमीडिएटली आपको अपनी नेचर में जाना है, वहाँ पे अपनी एनर्जी क्लींस करना है, अपना ऑरा क्लीन करना है, उसका आप पे बहुत इफ़ेक्ट आएगा। और अगर कोई काफ़ी दिनों से कोई हेल्थ इश्यूज से जूझ रहा था, जो कम नहीं हो रहा था, और उसकी वजह से आप इमोशनली वीक हो गए थे, मेंटली वीक हो गए थे, खुद परेशान हो गए थे, थक गए थे, तो वो साइकिल जो है वो ख़त्म हो जाएगा और आपकी हेल्थ में सुधार आता जाएगा। तो अभी रिलेशनशिप की मैं बात करूं, 2022 आपकी ज़िंदगी में काफ़ी सारे लोग आएंगे, बहुत लोग आएंगे। वुड एलिमेंट 3 और 4 के लोग आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आने वाले हैं, और ये लोग ऐसे रहेंगे, मतलब ये सारे लोग आप में किसी ना किसी वजह से आप में इंटरेस्ट लेने वाले रहेंगे। अगर आप दिखने में सुंदर है तो वो उनको अट्रैक्ट करेगा, या फिर अगर आप में कुछ स्पेशल स्किल है, कोई टैलेंट है, कोई, अगर आप क्रिएटिव पर्सन है और अगर आप कुछ क्रिएटिव बनाते हैं, जैसे पेंटिंग हो गया, या कोई मेहंदी रंगोली हो गया, कोई स्केच हो गया, सिंगिंग डांसिंग कुछ भी, की कुकिंग हो गया, तो अगर ऐसा कुछ है तो कोई उससे अट्रैक्ट हो जाएगा। या फिर अगर आप कोई पर्टिकुलर वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है तो उससे कोई आपको मिलेगा। तो ये सारे लोग ऐसे रहेंगे जो फुल ऑफ एनर्जी है, एनर्जेटिक है, मतलब इंथुजियाज्म इन लोगों में इतना भरा होगा कि ये आपको भी हिला देंगे, मतलब एक नई जान आप में डाल देंगे। ये लोग कोई भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इनके साथ में आपका कोई रिलेशन बने या ना बने, लेकिन ये सारे लोग ऐसे ही रहेंगे। एक हम लोग जैसे जिंदा दिल बोलते हैं, तो वैसे लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे और ये आपको बहुत अच्छा फील कराएंगे। जो कुछ आप में जो स्टक एनर्जीज़ मुझे लग रही है यहाँ पे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि पास्ट लाइफ का मुझे यहाँ पे बहुत कुछ दिख रहा है, तो वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। जो आप पहले सिर्फ दिमाग से, लॉजिकल दिमाग से, रैशनली थिंक करते थे, तो वो मुझे यहाँ पे कम होता दिखाई दे रहा है। तो ये लोग वही है जो आपके अंदर के जो पर्सन को बाहर निकालेंगे, जो ट्रू पर्सन है उसको बाहर निकालेंगे। आपकी अगर कोई हॉबी है और आप भूल चुके हो, या फिर उसको अभी करते नहीं हैं कि लोग क्या कहेंगे, या फिर ये तो मुझे बचपन में पसंद था, आप ही कैसे करूं, तो ये सारी चीज़ें ये लोग हटा देंगे। ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे। सिंगल्स के लिए तो बहुत पैशनेट रिलेशनशिप आएंगे। मोस्टली ये रिलेशनशिप जो है वो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा, एक दूसरे के प्रति बहुत जल्दी अट्रैक्ट होंगे, बहुत जल्दी आपकी फ्रेंडशिप रिलेशनशिप होगा। अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हैं तो अच्छे प्रपोजल्स आएंगे, आपकी ग्रोथ के हिसाब से अच्छे प्रपोजल्स आएंगे। आपकी जो केमिस्ट्री है, कॉम्पेटिबिलिटी है, वो अच्छी रहेगी। अगर आप पहले से मैरिड है, चाइल्ड बर्थ का वेट कर रहे हैं, तो वो भी हो जाएगा। किसी किसी को मुझे यहाँ पे ट्विंस लग रहा है। और अगर किसी का रिलेशनशिप पहले ठीक था, फिर वापस में कुछ उसमें प्रॉब्लम्स आ गए, तो वो भी धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो बहुत अच्छा रहने वाला है। इसीलिए आपकी मेंटल इमोशनल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, और इसीलिए वो कार्ड आया था क्वीन ऑफ कप्स कि पूरे साल भर की एनर्जी, क्योंकि आप बहुत सेटिस्फाइड रहने वाले हो। अभी नेक्स्ट मैं यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है आपके लिए देखती हूँ। गाइडेंस आपके लिए यही है, बहुत क्लियर मैसेज है, मेजर अरकाना है। या जैसे कि मैंने मेंशन किया कि वुड एलिमेंट, तो ये वुड एलिमेंट के जो लोग होते हैं उनका क्या होता है कि ये लोग भी अर्थ एलिमेंट के जैसे थोड़े अड़ेल होते हैं, स्टबर्न होते हैं,
किसी की बात जल्दी से मानते नहीं, मतलब इनके खुद के वैल्यूज़ होते हैं, तो वो वैल्यूज़ ये लोग छोड़ते नहीं हैं। और ये वैल्यूज़ वो ज़्यादातर ये लोग इनके डीएनए से आता है या फिर बचपन में इनको सिखाया जाता है, तो वो वही फॉलो करते हो। समय के साथ में उसमें चेंजेस नहीं लाते ये लोग, और हर चीज़ को लॉजिकली लेते हैं, मतलब वहाँ पे इमोशंस की बात ही नहीं आती। हर चीज़ को इमोशनल लेवल पे ही मेंटल लेवल पे ही लेके जाना है, लॉजिक लगाना है हर चीज़ में। ये ऐसे है तो ऐसा है, ऐसा ही होगा, ये इनका फिक्स रहता है। तो यूनिवर्स यहाँ पे ये बता रहा है कि ये सब आपको चेंज करना है। आपको हर टाइम दिमाग से नहीं सोचना है, खुद को पहचानो कि आपको खुद को क्या चाहिए, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको आपके दिल को पसंद आती है, आपकी आत्मा खुश होती है। कई बार ऐसा होता है ना कि दिल और दिमाग में झगड़ा चल रहा है कि इसको चुनो, दोनों भी चाहिए, तो उस टाइम आपको अपने दिल की सुनना है। जो रास्ता आपका दिल बताएगा वो आपको फॉलो करना है, वो आपके लिए सही रहने वाला है। सिर्फ कोई डिसीजन लेते वक्त ही नहीं, अगर छोटा मोटा भी कुछ है तब भी आपको ये ही चूज़ करना है, अपने दिल की बात सुननी है कि आपको खुद को क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा फील होता है, आप खुद खुश किस चीज़ से होते हो, क्या करने से खुश होते हो। तो ये खुद से पूछना है और वो फॉलो करना है। और सबसे ज़रूरी बात, आप जिस किसी भी भगवान में विश्वास रखते हैं, या फिर यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी रहेंगे कि नहीं मैं भगवान को मानता ही नहीं या मानती ही नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं, तो ये भी ऐसे कुछ लोग होते हैं। तो सबके लिए मैसेज यही है, अगर आप भगवान को नहीं मानते तो सिंपली यूनिवर्स पे फेथ रखिए। तो आपको यही बोला जा रहा है, आप जहाँ पे भी विश्वास रख रहे हो उस पे पूरा फेथ रखो, विश्वास रखो, और अपनी ज़िंदगी नए सिरे से वापस शुरू करो। जो जो लेसन्स आपने भी पास्ट लाइफ से आपने सीखे हैं, जो कुछ आपको मिला है, तो वापस से आपको पहला आपको स्टेप लेना है, वापस से ज़िंदगी को स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे कुछ ऐसा भी रहेगा कि आपको कुछ नया अगर स्टार्ट कर रहे हो तो आपको थोड़ी रिस्क लगेगी कि ये चलेगा नहीं चलेगा, या फिर मैं इतनी लेट अभी कैसे शुरुआत करूँ, कोई क्या बोलेगा, या फिर कई बार लोग भी बोल देता है ना कि नहीं अभी कहाँ कर रहे हो, छोड़ दो, इतनी लेट से थोड़ी ना होता है। तो अगर ऐसा है तो रिस्क तो भाई लेना पड़ता है, लेना पड़ेगा ही। अगर कुछ आपको अपने मन के लिए खुश करने की चीज़ चाहिए, अपनी आत्मा को खुश हो ऐसा कुछ चाहिए, तो रिस्क तो है ही। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना, जिस वक्त आप पूरा फेथ रखते हो अपने भगवान पे, उस सुप्रीम पावर पे, तो वो आपको कभी गिराएगा नहीं। जब भी कोई रिस्क होगी वो आपको बचा लेगा, आपको अलर्ट कर देगा। फिर सिचुएशन कुछ भी हो, कितना भी मुश्किल हो, कोई भी क्रिटिकल चीज़ आए, तो आपको घबराना नहीं है किसी भी चीज़ से। हाँ, लेकिन ये है कि अगर आप नए रास्ते पे चल पड़े और वहाँ पे आपको अगर कोई अलर्ट कर रहा है तो उसको भी सुनना है, उसको इग्नोर नहीं करना है। इसके अलावा लोगों के साथ में आपको प्यार से बर्ताव करना है। अपना हार्ट चक्रा हील कीजिए, हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए। वो ब्लॉक दिख रहा है यहाँ पे, तो उसको ओपन कीजिए। आप अगर खुद से प्रेम से बात करते हैं तो सामने वाला जाहिर सी बात है आपको वैसा ही रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि हम लोग जो देते हैं यूनिवर्स हमें वही वापस करते हैं। तो हमेशा अपने हाथ में एक वाइट रोज़ रखना है। तो ये मैं सिर्फ मेटाफोरिकली बोल रही हूँ, रखना है मतलब हमेशा सच में नहीं रखना है। वाइट रोज़ यानी कि वो फ्रेंडशिप का होता है, एक ओपननेस प्योरिटी का होता है। तो उस हिसाब से मैंने आपको बोला है, किसी को भी आपको हर्ट हो ऐसा कुछ नहीं करना है, वापस से अपने नए कर्म नहीं बनाने। इसके बाद में मैंने एंजल्स का कार्ड निकाला था, तो बहुत अच्छा कार्ड है, एक्नॉलेजमेंट। तो ये कार्ड भी वही बताता है
जैसे अभी मैंने बताया कि अपने दिल की सुनो, खुद को पहचानो। बाकी डिटेल्स जो मैसेज है वो स्क्रीन पे आप पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ लो, क्योंकि मैसेज बड़ा है। और इसके बाद साईं बाबा जी का मैंने कार्ड दिया था, तो वो कार्ड आपके लिए आया है स्वेच्छा। स्वयं को स्वेच्छा से बाबा को सौंप दीजिए, अपनी अभिलाषित कहानी को नहीं। तो बाबा भी यही सेम मैसेज आपको वापस से दे रहे कि खुद को सरेंडर कर दीजिए। आप जिस किसी भी भगवान में, एंजल्स में मानते हैं, सरेंडर कर दीजिए। खुद को सरेंडर करना है, अपनी स्टोरी को सरेंडर नहीं करना है। मतलब मेरी ज़िंदगी ऐसी थी, ऐसा हुआ, ये हुआ, वो रोना धोना सरेंडर नहीं करना है। आपको खुद को पूरी तरह से अपनी आत्मा से सरेंडर करना है। और फिर देखिए आपका 2022 कैसे चेंज होता है। इसके बाद ये लास्ट पड़ाव है रीडिंग का। तो ये वाला इंटरेस्टिंग कार्ड मैंने निकाला था कि 2022 में आपको कौन सी देवता पूरे साल भर गाइड करेंगी, आपको हेल्प करेंगी। तो आपके लिए तो भगवान श्री कृष्ण जी का कार्ड आया है, लॉर्ड ऑफ लव। तो और क्या बताऊँ मैं आपको, इतना इम्पॉर्टेंट कार्ड आपके लिए आया कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी आपको पूरे साल भर सपोर्ट कर रहे हैं, अनकंडीशनल लव आपको सिखा रहे हैं, हर रिश्ता कैसे निभाना है, कर्म कैसे बनते हैं, कर्मों को कैसे झेलना है, उनको रिलीज़ कैसे करना है, अपनी ज़िंदगी कर्मों के ही इर्द गिर्द ही कैसे घूमती है, सारी चीज़ें भगवान श्री कृष्ण आपको सिखा रहे हैं। तो वो आपको साल भर आपके साथ में रहने वाले हैं। इनका चैंटिंग के लिए मंत्रा भी है, मेडिटेशन भी है। तो ये भी मैं कार्ड स्क्रीन पे दे रही हूँ और पॉसिबली ट्राई करूँगी कि उनका मंत्रा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ, तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। तो फ्रेंड्स, ये था फूड एलिमेंट के नंबर्स 3 और 4, जिनका मूल्यांक और भाग्यांक इनमें से कोई है। तो ये रीडिंग आपके लिए थी और ये गाइडेंस भी आपके लिए था। मुझे बताना कि आप लोगों को रीडिंग कैसा लगा, आपको कैसा रेजोनेट हुआ है। और दी एम्प्रेस चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल याद से प्रेस करना। वीडियो लाइक कर लो और अपने सर्कल में शेयर भी कर लो, ताकि और भी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके, गाइडेंस ले सके। तो अभी ये वीडियो मैं रोक रही हूँ, वापस आऊँगी आपके पास ऐसा ही कुछ नया वाला यूनिवर्स का गाइडेंस लेके। तब तक चैनल के साथ में जुड़े रहना, अपना, अपने परिवार का, सबका, नेचर का ख्याल रखना। तमसो मां ज्योतिर्गमय। धन्यवाद।